ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशीष कुमार सिंह। दोपहर के 1 बज चुके हैं। सभी बड़ी खबरों को सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं और शुरू करते हैं असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी खबर की। असदुद्दीन ओवैसी के विधायक माजिद हुसैन के बिगड़े बोल की, जिनकी धमकी ने महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा दिया है। महाराष्ट्र के वाशिम में चुनाव प्रचार के दौरान एआईएमआईएम के विधायक माजिद हुसैन धमकी देते नजर आए कि अगर शरीयत पर दखल दी तो गली गली कम पड़ जाएगी। माजिद हुसैन के इस बयान ने सियासी तपिश बढ़ा दी है। अल्लाह से इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, बच्चों का खेल जब हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। है मेरे बुजुर्गों, है मेरे नौजवानों, शरीयत में दखल अंदाजी की गई। माजिद हुसैन का गैर जिम्मेदारी भरा बयान। आगे बढ़ते हैं। लाल किला धमाके से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। आतंकी डॉक्टर शाहीन के फ्लैट पर एनआईए की टीम पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आतंकी डॉक्टर शाहीन की अलमारी से पैकेट मिला है। अलमारी से मिले 500 के नोट वाले पैकेट्स। आतंकी डॉक्टर शाहीन की अलमारी से 18.5 लाख रुपए बरामद। चौंकाने वाली बड़ी खबर। अलमारी में 300 ग्राम सोना और विदेशी करेंसी भी मिले हैं। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले आतंकी डॉक्टर शाहीन से फ्लैट से नगदी, सोना और विदेशी मुद्रा बरामद की गई है। लाल किला के सामने हुए कार धमाके के मामले की तफ्तीश में एनआईए की टीम जुटी हुई है और अब आतंकी डॉक्टर शाहीन के घर पहुंची है। अब खबर मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर एनटीपीसी गढ़वार में कोयले की राख का पहाड़ अचानक ही दरक गया और इसकी राख में मौके से गुजर रहा ट्रक फंस गया। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर कोयले की राख में दबने की वजह से मौत हो गई है और इस हादसे की वजह से मौके पर हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें आपकी आंख के सामने हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे कोयले की राख की पहाड़ दरकने के बाद पूरा का पूरा ट्रक इसमें फंस गया और इसके बाद लोगों ने ट्रक में फंसे ड्राइवर को निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन लोगों को कामयाबी नहीं मिल पाई और ट्रक ड्राइवर की इस कोयले की राख के ढेर में फंसने की वजह से मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब मृतक अपने डंपर में फ्लाई ऐश डस्ट लोड कर रहा था। वहीं ड्राइवर के शव को बाहर निकालने के लिए बाद में जेसीबी मशीन की मदद लेनी पड़ी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आखिरकार इसमें उस शख्स की मौत हो गई। बचाने की तो बहुत कोशिश की गई, जेसीबी मशीन भी लगाई गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये हादसा पेश आया। कोयले की राख का पहाड़ कैसे दरक बनकर ढह गया, जिसके बाद ये हादसा हुआ। दिया कैसा लगाई? ट्रक वालों खड़ो तो नीचे। अब खबर आपको राजस्थान से बताता हूं। राजस्थान के अजमेर में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला, जहां बुलडोजर ने कई दुकानों के बाहर किए गए जितने भी अवैध निर्माण थे उनको गिराया। हालांकि कार्रवाई करने से पहले सभी दुकानों और मकानों को नोटिस दिया गया था, लेकिन जैसे ही बुलडोजर की कार्रवाई वहां पूरी हुई, इलाके में हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में किया गया। जब ये एक्शन हुआ तब पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। दरअसल दिसंबर में अजमेर शरीफ दरगाह पर सालाना उर्स का आयोजन होना है, जिसमें कई दिनों तक रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु अजमेर आएंगे। ऐसे में सड़कों का चौड़ीकरण यानी चौड़ाई की जा रही थी और उन अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। सामने तस्वीरें आपके। कब्जा करके ये सभी बनाए गए थे, जिनको बुलडोजर एक्शन में वहां पर गिराया गया।
सालाना उर्स की तैयारी की वजह से। और आपको फिर से बता दें, बाकायदा इन लोगों को नोटिस भी दिए गए थे, जिसके बाद ये बुलडोजर कार्रवाई, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हाई स्पीड में बाइक चलाना बाइक सवार के लिए जानलेवा साबित हुआ, जहां दो बाइकों की टक्कर में एक बाइक सवार की मौत हो गई। इस दर्दनाक एक्सीडेंट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें देखा जा सकता है कि एक बाइक सवार तेज रफ्तार में बाइक चला रहा है, तभी अचानक उसकी बाइक अनियंत्रित हो जाती है और सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा जाती है। तस्वीरें आप देखिए, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोग दोनों बाइक सवारों को अस्पताल में भर्ती कराते हैं, जिससे एक बाइक सवार की मौत हो जाती है। सामने जो तस्वीरें हैं और मौके पर मौजूद चश्मदीदों की माने तो बाइक सवार तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था, वहीं रास्ते में थोड़ी फिसलन थी, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसका सिर दूसरी बाइक के निचले हिस्से में लगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, किस तरह से दो बाइक सवार आपस में भिड़े और क्योंकि फिसलन थी थोड़ी उस सड़क पर, ये बाइक सवार गिरा, दूसरी बाइक के नीचे वाले हिस्से पर उसका सर लड़ता है, ये देखें, जिसके बाद लोगों ने अस्पताल में तो भर्ती कराया, लेकिन एक बाइक सवार की मौत हो जाती है। खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से। उत्तर प्रदेश के नोएडा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक ही एक चलती कार में आग के शोले भड़कते दिखे। देखते ही देखते आग ने कार को अपनी चपेट में पूरी तरह से ले लिया और इसे देखने वाले लोग सहम गए। तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। हादसा सेक्टर 76 में हुआ, जहां पर कार में लगी आग इतनी तेजी से भड़की कि इसे देखने वाले लोग खौफजदा हो गए। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि कैसे कार बीच सड़क धू धू कर जलती हुई नजर आ रही है और कार में लगी आग की लपटें आसमान छूती हुई दिखाई दे रही। कम से कम गनीमत रही कि कार सवार लोग वक्त पर नीचे कूद सके, जिस वजह से उनकी जान तो बच गई। वहीं आग की जानकारी के बाद फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। हालांकि जब तक आग बुझाई गई, कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। वहीं जिस तरह चलती कार आग को भयानक गोले में तब्दील हो गई, उससे इलाके में काफी देर तक हड़कंप मचा दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आग के सामने है, कैसे चलती हुई कार आग के गोले में तब्दील हो गई, धू धू करके आग की लपटें उड़ती हुई। अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से। यूपी के जौनपुर में एक स्कूल से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसमें सजा के नाम पर एक महिला शिक्षक बच्चे को थप्पड़ और डंडों से पीट रही है। आप देखिए तस्वीरें, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आधे से ज्यादा बच्चों को सजा देने के लिए खड़ा किया हुआ है और फिर एक के बाद एक बच्चों को थप्पड़ मारती है ये टीचर। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब महिला शिक्षक बच्चों को डंडे से पीटना शुरू कर देती है। ये वीडियो जौनपुर के बदलापुर कस्बे के एक विद्यालय का है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे शिक्षा विभाग की किरकिरी हो रही है। वहीं अब बीएसए ने, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल से महिला शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, निर्देश जारी किए हैं। अब खबर रूस से। रूस के ओरेनबर्ग इलाके में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट फेल हो गया, जहां मिसाइल लॉन्च करते ही उसमें तकनीकी गड़बड़ी हो गई और इसके बाद यह मिसाइल जमीन पर वापस आ गिरी। वहीं मिसाइल गिरने से वहां पर तेज धमाका हुआ, जिससे लोग सहम गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मिसाइल वहां पर गिरा। तस्वीरें ओरेनबर्ग इलाके के यास्ट्री रेंज की है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रूस अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। मिसाइल को लॉन्च करते ही ये ऊपर की ओर बढ़ी, लेकिन फिर अचानक ही बेकाबू हो जाती है और नीचे की तरफ गिरती है। इसके बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है और इसके कुछ देर बाद मिसाइल नीचे गिरने लगती है। वहीं कुछ दूरी पर कुछ लोग मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जहां पर मिसाइल के वापस जमीन पर गिरते ही तेज धमाका हुआ और बारूदी शोले भड़कते नजर आ रहे हैं। अब अगली खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है। आंध्र प्रदेश के
एमिगनूर ताल्लुक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो कार की आपस में टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे दो कारों की टक्कर हुई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। दुखद खबर है, ये सभी मंदिर से दर्शन करके वापस लौट रहे थे, लेकिन तभी एमिगनूर ताल्लुक के कोटेकल गांव के पास 2 कार आमने सामने आई और आपस में भिड़ गई। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि टक्कर के बाद टैक्सी कार के परखच्चे तक उड़ गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन टैक्सी में सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। जबकि अब मैं आपको दूसरी खबर बताता हूं। आगे बढ़ते हैं। बेचा मकान, इलाका परेशान। यूपी के मेरठ में एक मकान को बेचे जाने को लेकर बवाल मच गया। यह बवाल इतना बढ़ा कि इलाके में तनाव फैल गया और पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मेरठ का थापर नगर का इलाका है और यहाँ स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों में गुस्सा है। गुस्से की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस इलाके में एक पंजाबी परिवार ने अपना मकान एक मुस्लिम फैमिली को बेच दिया। जैसे ये बात स्थानीय लोगों को पता चली, हंगामा खड़ा हो गया। हालात ऐसे बने कि हिंदू संगठनों के साथ स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का तर्क है कि ये इलाका हिंदू बाहुल्य इलाका है और इस इलाके में किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को नहीं रहने देंगे, लिहाजा मकान में ताला जड़ दिया गया। बवाल इतना बढ़ा कि पुलिस को दखल देना पड़ा और दोनों पक्षों से बातचीत के बाद मामले को सुलझाने का भरोसा पुलिस ने दिया है। चलिए अब अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के किशनगढ़ में नौसेना के जवान की सड़क हादसे में नवंबर को उनकी शादी होनी थी, लेकिन गांव और घर अब मातम में डूबा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पर शादी के बैंड की आवाज होनी चाहिए थी, वहां पर पार्थिव शरीर को सलामी दी जा रही थी। जहां शादी की चहल पहल होती, उस गांव और घर में मातम पसरा हुआ है। नौसेना के जवान सरदार बैरवा गुरुवार की रात छोटा किशनगढ़ के लांबा गांव के पास सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। 30 नवंबर को शादी थी और वे अपने दोस्त के साथ खरीदारी करके बाइक से घर लौट रहे थे। इस दौरान बाइक को पीछे से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसा अराई के छोटा लांबा गांव के पास गुरुवार रात को हुआ था। शुक्रवार को सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सेना के अधिकारियों के साथ हजारों ग्रामीणों ने नम आंखों से जवान को अंतिम विदाई दी। ग्रामीणों ने गांव के स्कूल और अस्पताल का नाम सरदार बैरवा के नाम पर रखने की मांग की है। बैरवा साहब को हम सबका सल्यूट। अगली खबर आपको बताता हूं। उड़ीसा से ऐसी तस्वीर आई जिसको देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। जहां के पुरी के पिपली में एक बेकाबू कार ने ऐसी टक्कर मारी कि 5 लोग घायल हो गए। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए एबीपी न्यूज के स्क्रीन पर। कार अचानक आई और सबको रौंदते हुए चली गई। पलक झपकते ही बीच बाजार हाहाकार मच गया। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाली इन तस्वीरों को देखिए। घटना दोपहर 12:30 बजे की है। सब कुछ सामान्य था। बाजार खुल चुका था, लोग खरीदारी में व्यस्त थे। तभी कार में बैठा शैतान तेजी से आया और उसके सामने जो कुछ भी आया उसको रौंदता चला गया। 2 बाइक और 5 लोगों को टक्कर मारने के बाद बेकाबू कार भी एक दुकान में जा घुसी। कार की हालत देखिए, एक हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया। कार जिस दुकान में घुसी वहां के हालात भी बेहद डरावने हैं। पुलिस जांच में जुटी है कि कहीं नशे में तो कार ड्राइवर कार नहीं चला रहा था। कार के अंदर से शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं।
अब खबर बिहार के नवादा से। इस खबर को भी देखकर आप चौंक जाएंगे। बिहार के नवादा में जो पर्यटक आए हुए थे उनके साथ मारपीट की घटना हुई है। आरोपी युवक वेस्ट बंगाल नंबर की गाड़ी बिहार में दिखने के बाद भड़का हुआ था। मारपीट करने के साथ ही उसने पर्यटकों से रंगदारी के 1000 रुपए भी मांगे। पुलिस आके बात होगा ना, दिख मत जाना इधर, अब ना आ मत जाना इधर अब। क्यों समझा? जहाँ WB ये सब दिखाना। क्या बोल रहा था मैं? पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार के रहने वाले बोधगया राजगीर से दर्शन करके वापस लौट रहे थे। इसी दौरान कार पर पश्चिम बंगाल का नंबर देखकर एक बाइक सवार ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और फिर रास्ते में उनकी कार को जबरन रोककर मारपीट की और 1000 रुपए की रंगदारी मांगी। सर कुछ प्लीज सर बाइक को पीछे से मारा है। नहीं सर नहीं सर पैसा निकालो 1000 रुपए, 1000 रुपए निकाल फटाक से। मारपीट की वजह से दिलीप को कई जगह चोटें आईं। उन्होंने हिम्मत नहीं खोई और अपना प्राथमिक इलाज कराया और फिर पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। बोध गया और उसके बाद इलाज कराया, फर्स्ट एड इलाज करवाया। उसके बाद आज उसके बाद में मेरा दीदी ने एक छोटा वीडियो क्लिप बनाया था उसी टाइम। अच्छा 28 तारीख है ना, तो आज 28 तारीख। तो कंप्लेन आप कब किए थे? आज किया सर। और आज ही अरेस्टिंग भी हुआ। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि सरकार कहती है कि बिहार में बेफिक्र घूमे, इधर बदमाश ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस को तो ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि सारी गुंडे ही निकल जाए। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर बताता हूं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सड़क पर काला भालू देखे जाने के बाद इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। वन विभाग और पुलिस की टीमों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। ये श्रीनगर की मुख्य सड़क है और इसी सड़क पर कुत्ते एक जानवर का पीछा कर रहे हैं, उसे दौड़ा रहे हैं। ये जानवर कोई और नहीं, काला भालू है, जिसके इलाके में दिखने के बाद पुलिस और वन विभाग अलर्ट मोड में आ गए हैं। काफी देर तक इन कुत्तों ने काले भालू का पीछा किया और उसे दूर तक खदेड़ दिया। जैसे ही इसे बिजली का पोल दिखा, उसके ऊपर चढ़कर दीवार को फांदकर ये भालू एक घनी आबादी वाले इलाके में दाखिल हो गया। बताया जा रहा है कि ये इलाका श्रीनगर के NIT कैंपस के पास है और कश्मीर विश्वविद्यालय के छात्रों और अधिकारियों के आवास यहाँ बने हैं। बहरहाल काले भालू के दिखने के बाद पूरी सावधानी बरती जा रही है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बाढ़ और बारिश की मार से इस वक्त कई देश लाचार नजर आ रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में दबे हैं लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। तस्वीरें आपके सामने जो हम आपको इंडोनेशिया से दिखा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर सड़कें और पुल पूरी तरह से ध्वस्त और बर्बाद हो चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम जितनी लगी हुई है वहां पर, उनको भी पीड़ितों तक पहुंचने और उनको निकालने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इंडोनेशिया में कुदरत ने किस कदर कहर बरपा रखा है, इसकी तस्दीक वहां से आई तस्वीरें अपने आप ही कर रही हैं। सुमात्रा के साथ साथ कई इलाकों में बाढ़ और बारिश का भीषण कहर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ से जिंदगी बेहाल नजर आ रही है। कई इलाकों में सिर्फ पानी का कब्जा देखने को मिल रहा है। आप देखिए कितनी भयावह तस्वीरें हैं और लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे उनको सुनते हैं। जो पूरा का पूरा चुनाव आयोग के अधिकारी चुप बैठे हुए थे, उन्होंने बूथ लूटने दिया। आने से पहले कुछ बोले ये हमारी मदद करेंगे। अब आप सोचिए स्थिति है कि बहुत सारे BLO, एक तो जानकारी नहीं है, जल्दीबाजी है, और अगर जानकारी भी है तो दबाव बना रहे हैं उस पर,
और जानकारी नहीं है अगर, तो किसी न किसी से मदद लेकर के काम चला रहे हैं। तो आखिर इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है, क्या करना चाहता है? और अभी जानकारी मिली है कि अभी जो वेबसाइट है उनकी, उससे किसी की भी जानकारी आप ले सकते हैं। आप जो जानकारी दे रहे हैं वो कोई भी जानकारी निकाल सकता है। जो फॉर्म भर करके हैं उसके अंदर, तो कोई भी अगर चाहेगा तो वो जानकारी ले सकता है। मोबाइल नंबर मिल जाएगा किसी का भी। और बीजेपी क्योंकि संसाधन में मजबूत पार्टी है, तो उन्होंने तो एक कंपनी हायर कर रखी है, नोएडा की कोई कंपनी है, वो उनका डिजिटल काम देख रही है, पूरा डिजिटल वोटर लिस्ट। आपको किस विधानसभा की पीडीएफ कॉपी चाहिए, वो तुरंत आपको कॉपी दे देगा। अब ये जो डिटेल है मैं आपको भेज रहा हूँ, स्क्रीन पे लगवा देता हूँ मैं। कोई भी इलेक्शन कमीशन से की वेबसाइट पे जाकर के ये डिटेल निकलवा सकता है किसी के भी। तो अगर ये डिटेल निकल रहे हैं तो सोचिए कोई भी निकाल सकता है डिटेल। इसका मतलब बीजेपी सबका डेटा इकट्ठा कर रही है, हर बूथ का मोबाइल नंबर भी इकट्ठा कर रहे होंगे लोग। तो ये तो सवाल है कि देखिए पूरा निकला, जबकि वोट तो हमारा किसी को पता भी नहीं होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट इसीलिए बोला गया है। ये तो बोर्ड की पूरी जानकारी, आप देखिए पूरा जानकारी निकाल सकते हैं आप। मोबाइल नंबर भी आपका किसी का भी आ जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले लोग? अभी मैं स्क्रीन पे लगवा रहा हूं, इसकी जस्ट रन थ्रू इन द स्क्रीन। अरे रुक जाओ एक मिनट, है वो एक सफेद कपड़ा में बहुत पहले ले जा चुका हूं। जब बाई इलेक्शन हुआ था, आपने तो देखा था बाई इलेक्शन, वो मैं बहुत पहले ले जा चुका हूं। तो ये दुख की बात है। यही तो संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, यही तो संविधान को नहीं मान रहे हैं। और देखिए संविधान के प्रेम्बल को पढ़ रहे थे, पहला शब्द सोशलिस्ट है, सेकुलरिस्ट है, सोशलिस्ट सेकुलर कंट्री। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर। दिल्ली के करोल बाग की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया है। तस्वीरें देखिए, हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। लेकिन इस अभियान के विरोध में अब स्थानीय लोग उतर आए। दरअसल करोल बाग में झंडे वाला मंदिर, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, झंडे वाला मंदिर के पास अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से जमींदोज किया गया, जिसका यहां रहने वाले लोगों ने विरोध किया है। देखिए तस्वीरों में किस तरह से वहां महिलाएं बड़े संख्या में इकट्ठा हुई हैं और भी लोग तमाम इकट्ठा हैं और नारेबाजी करके इसका विरोध किया जा रहा था। लोगों का कहना है कि हाईकोर्ट के स्टे के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। इसका विरोध करते दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस, जो लोग वहां पर विरोध कर रहे थे, उन्हें बाद में वहां से हटाने के लिए पुलिस बसों में भर करके वहां से ले गई। ये अतिक्रमण हटाया जा रहा था जिस वक्त ये कार्रवाई हो रही थी। करोल बाग में झंडे वाला मंदिर के पास ये अवैध निर्माण थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लोग वहां पर इकट्ठा हुए, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी हुई। ये दिल्ली पुलिस के सुरक्षाकर्मी आपको नजर आ रहे हैं, जिन्होंने वहां पर बाद में जो वहां इकट्ठा हुए लोग अतिक्रमण अभियान के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे थे, गुस्साए हुए थे, भड़के हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तालियां बजाकर देखें नारेबाजी करके इसका विरोध कर रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि स्टे के बावजूद, अदालती स्टे के बावजूद ये कार्रवाई की गई। उन सबों को पुलिस ने वहां से बाद में हटाया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली के करोल बाग में बुलडोजर कैसे चला। जो भी इल्लीगल अतिक्रमण वहां किया गया था झंडे वाला मंदिर के पास, उसको जमींदोज किया गया, उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई। दूसरी तरफ हमने आपको तस्वीर दिखाई कैसे वहां के स्थानीय लोग इकट्ठा हुए, इसका विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां पर मौजूद पुलिस बल ने उन्हें वहां से हटाया और दिल्ली पुलिस अपने बसों में बिठा करके उनको वहां से ले गई। और इस तरह से यहां पर ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई, जितना भी इलीगल इंक्रोचमेंट था उसको तोड़कर वहां से हटाया गया। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।